हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और मैं इस वीडियो में अभी जो कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के रह गए हैं 2024 के, जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रही थी, तो उसके क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बाद में सॉल्व करूंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट का एक आरसी रह गया है वो न्यूमेरिकल है, और मे बी मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैंने चेक किया था तो लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस जो आरसी आया है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आरसी का आया है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने पहले के स्किप किए उसको, और न्यूमेरिकल आरसी जो आया है उसको मैं एक साथ करके एक वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगी। फिलहाल अभी कुछ 1 2 4 दिनों के लिए मैं कुछ सेक्शंस के क्वेश्चंस, वो सेक्शंस के मतलब जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूंगी। ठीक है, क्योंकि सेक्शंस याद करने में बहुत दिक्कत होती है और सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो आप कोई दिमाग लगा भी नहीं सकते हो। अगर आपको सेक्शंस आते हैं तो ठीक है, अगर सेक्शन नहीं आता है तो फिर आप उसमें कोई आंसर नहीं कर सकते हो। इसलिए इनको तो अलग से हाईलाइट करके याद करने के लिए इसको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक वाइज वीडियोस अभी कुछ 1 2 4 1 2 3 4 डेज के लिए मैं कुछ यहाँ पे ये अपलोड करूंगी। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं बाद में सॉल्व करके अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिएगा, जो यूनिट 9 है हमारी लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, तो उन एक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे सेक्शंस हैं उनको मैं कवर करूंगी। तो सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला जो एक्ट है, इसको मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो आपको यहाँ पे लिस्ट दे दूंगी, और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप वहां से जाके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, जो भी आपने पहले देखा हो। तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इसमें एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे कि देखा जाए तो नक्शल में देखा जाए तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक के यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 1 जो है हमारा, वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, इन सब से रिलेटेड। और देखा जाए जितने भी एक्ट हो सेक्शन 1 इसी से ही रिलेटेड होता है। और सेक्शन 2 हमेशा डेडिकेटेड होता है किसके लिए? डेफिनेशंस के लिए। चाहे आप इससे मतलब लगा सकते हो, अगर आप अपने एग्जाम में अगर कुछ ट्रिक लगाना चाहो तो एक ट्रिक आप जरूर याद कर सकते हो कि कोई भी डेफिनेशन के कोई भी एक्ट है जिसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो सेक्शन 2 के अंदर ही आती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? प्रपोजल आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, प्रॉमिस आ जाएगा, एग्रीमेंट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा, वॉइडेबल आ जाएगा। ये सब जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 के अंदर आ जाएंगी। और सेक्शन 3 से सेक्शन 4 तक के लिए देखा जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। ठीक है, ये सेक्शन 3 से सेक्शन 4 तक के लिए है। और फिर सेक्शन 5 से सेक्शन 6 क्या है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फिर सेक्शन 7 से सेक्शन 9 क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सप्रेस एंड अप्लाइड प्रोमिसेस। ठीक है, और फिर सेक्शन 10 आता है यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा, उसके क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं, वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर सेक्शन 11 जो है हमारा कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। साउंड माइंड सेक्शन 12 के अंदर आ जाएगा। और सेक्शन 13 और 14 हमारा कंसेंट और फ्री कंसेंट के अंदर आ जाएगा। और सेक्शन 15 और 18 फोर्स एंड अनड्यू, 15 से लेके 18 तक के लिए फोर्स एंड अनड्यू। देखा जाए ये 15 हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे। सेक्शन 19 हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आता है। और सेक्शन 20 से 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट या लॉ। और सेक्शन 23 लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 24 to 30 void एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, वेजरिंग। और सेक्शन यहाँ पे 31 to 36 तक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। सेक्शन 37 to 39 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। सेक्शन 56 जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस जो हो ही नहीं सकती है।
ठीक है, जो हो ही नहीं सकती। जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ दोगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई चीज जो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 62 to 67 डिस्करेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, और सेक्शन 73 to 75 रेमेडीज फॉर ब्रीच आ जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से सेक्शन कहाँ किसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हुए, आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पे ये पार्ट टू में देखा जाए तो कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के लिए 124 to 125 यहाँ पे इंडेमनिटी के लिए दिया गया है, और 126 to 147 तक हमारा गारंटी के लिए दिया गया है। 148 to 171 हमारा बेलमेंट के लिए दिया गया है। 172 to 181 हमारा प्लेज के लिए दिया गया है। 182 to 38 हमारा एजेंसी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। अब देखिए, इंडेमनिटी हमारा किसमें आता है, सबसे पहले 24 to 25 यहाँ पे सीक्वेंस में लगा दिया है। सबसे पहले इंडेमनिटी आता है तो 124 to 125, 126 to 147 गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। कुछ जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। 148 to 171 हमारा बेलमेंट के लिए होता है। 172 to 181 प्लेज के लिए होता है। 182 to 238 हमारा एजेंसी के लिए होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेक्शन 2 के कुछ जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी उसके रिगार्डिंग भी देख लीजिए, और इसमें कुछ अगर रह जाएगा तो मैं अलग से भी और पार्ट करके वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए क्या है, प्रपोजल ऑफर, willingness to do or abstain from doing anything to obtain assent, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या बता रहा है, प्रॉमिस, ठीक है। प्रपोजल या ऑफर कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर आएगा, मतलब कि इच्छा किसी चीज को करने की, या आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि आप ये काम, किसी को प्रपोजल दे रहे हो। प्रॉमिस, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, या प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंग क्या, प्रोमिसर, प्रोमिसी, मेक ऑफ प्रपोजल, प्रोमिसर, एक्सेप्टर इज इक्वल टू प्रोमिसी। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या बता रहा है, कंसिडरेशन के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई क्या बता रहा है, एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ क्या बता रहा है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी क्या बता रहा है, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। और सेक्शन 2 सबसेक्शन एच बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई बता रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे बता रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसमें आएगा, 2 सबसेक्शन जे के अकॉर्डिंग। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस एक्ट को पढ़े तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन पता होना चाहिए, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच है। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी वॉइड एग्रीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, ये पीडीएफ अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने आपसे डाउनलोड करके अपने पास उसे रख के आप नोट्स की तरह से रिवाइज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।